हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने देखा कि मैटर क्या होता है और व्हाट आर द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ठीक है, जो आज का टॉपिक है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। क्या होगा अगर मैटर को, क्या होगा अगर हम अप्लाई करेंगे टेम्परेचर। मैटर के तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एक्चुअली दो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे खाली टेम्परेचर, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखो मेरे पास एक बीकर है। अब बीकर में जो है ये सॉलिड है। ठीक है, अब इस सॉलिड को मैं जूम इन करता हूं, मैं इसको सॉलिड को बाहर निकालता हूं। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे इट लाइक दिस। ना याद करो वो पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने वहां बोला कि जो सॉलिड जो होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए। और अगर आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था जो सॉलिड स्टेट होता है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो फिक्स होते हैं वो एक ही पोजीशन पे होते हैं। नाउ मैं अब क्या करूंगा, मैं अब टेम्परेचर सप्लाई करूंगा। मैं जब टेम्परेचर सप्लाई करूंगा इस सॉलिड स्टेट को जो यहाँ पे बीकर में है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। सिमिलर इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ही मैं हीट सप्लाई करूंगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसके बीच में जो है ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके दरमियान, जो सॉलिड स्टेट है इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कितनी हीट लगेगी, इसमें कितनी टेम्परेचर लगेगा, ये डिपेंड करता है कि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली इसमें कम ही लगेगा एनर्जी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसमें ज्यादा लगेगी एनर्जी। तो जब मैं टेम्परेचर सप्लाई करूंगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा इट विल कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अब लिक्विड के पार्टिकल आपको पता है, अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज लाइक दिस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ठीक ठाक होगा, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। लेकिन जब आप टेम्परेचर सप्लाई करते हो, आप हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं आ रही। लेकिन एक वक्त आता है कि जब ये सारा ब्रेक ऑफ फोर्स अट्रैक्शन जो ब्रेक होता है उसके बाद कन्वर्ट होता है लिक्विड। ना इसको समझने के लिए हम और डिटेल में जाते हैं। इसको फॉर एग्जांपल, इसको जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर अप्लाई करोगे तब जाके इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। लेट मैं अप्लाई कर रहा हूं 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद 25 अप्लाई करता हूं मैं, क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ही मैं रीच होगा 30 डिग्री सेल्सियस, अब ये सॉलिड स्टेट बोलेगा इसको मैं टूटने वाला नहीं, लेकिन ये बोलेगा टेम्परेचर भाई तेरा खेल खत्म हो चुका है। अब मैंने टेम्परेचर वो अटेन किया है जहां पे तेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होना ही पड़ेगा। अब चलेगा कुछ नहीं। तो उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है तो ये कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। और ऑब्वियसली जो लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ठीक ठाक एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। हालांकि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, लेकिन लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब भी सॉलिड स्टेट चेंज होगा लिक्विड में, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब भी बच्चों से पूछा जाता है व्हाट डज मीन मेल्टिंग पॉइंट, वो बोलते हैं कि व्हेन सॉलिड स्टेट चेंज लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहां पे उनको कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो जब मैं बोलूंगा सॉलिड, जो बीकर में सॉलिड था ये कन्वर्ट हुआ किसमें? लिक्विड। जब भी सॉलिड कन्वर्ट हुआ किसमें? लिक्विड। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं जब सर द प्रोसेस ऑफ चेंज या द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ये गलत पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं जब भी सॉलिड चेंज होगा लिक्विड स्टेट में बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है।
अब आप बोलते हैं कि सर वो प्रोसेस जहां पे सॉलिड चेंज था लिक्विड में, लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर में, कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सॉलिड स्टेट है, ठीक है। अगर बाहर एटमॉस्फेयर जो है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल मून पे जाओगे तो मून पे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो बिल्कुल होता ही नहीं है, तो वहां पे इसका जो मेल्टिंग होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर जहां आप अर्थ में जो है, आप हमारा जो प्लेनेट है वो अर्थ है, अगर आप अर्थ की बात करो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लेट यूजुअली 0 डिग्री या 1 डिग्री होगा, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे मून पे तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है ही नहीं, तो इसमें चेंज आएगा। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन देखो अब क्वेश्चन क्या है, अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपसे है, ये मानो आइस, आप आइस को जो मैंने जो है हीट सप्लाई की तो वो कन्वर्ट किसमें हुआ? हुआ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट। लेकिन जब मैं हीट या जब मैं टेम्परेचर सप्लाई करता हूं इस बीकर को, सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। बट यहां पे एक क्वेश्चन है, जब भी मैं टेम्परेचर सप्लाई करता हूं सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, वहां पे कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को टेम्परेचर अप्लाई करोगे, किसी भी चीज को जब टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो इसको, इस आइस को, लेट ए मानो आइस या कोई भी सॉलिड, इसको आइस हम मानते हैं, जब आइस को आप टेम्परेचर सप्लाई करते हो, जब ये कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर बराबर रहता है। सर आप बोल क्या रहे हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, जब भी आप टेम्परेचर सप्लाई करते हो सॉलिड स्टेट को चेंज करने के लिए लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहा जैसे पहले था। फॉर एग्जाम्पल पहले 0 डिग्री था, जब आपने टेम्परेचर चेंज किया उसको फॉर एग्जाम्पल इनटू लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर भी सेम है। सर जो मैं टेम्परेचर दे रहा हूं ना, क्या इसको आसमान खा गई, किसी में निकल गई? ये टेम्परेचर गया कहां? ये टेम्परेचर गया हाइड, ये हाइड रहा इन कंटेंट्स में। देखो जब मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, ये टेम्परेचर इस्तेमाल हुआ इनको ब्रेक करने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब था हाइड। हाइड का मतलब होता है कि जो मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया इस सॉलिड स्टोर को, जो मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया इस आइस को, ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड स्टेट में। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि जो मैंने हीट अप्लाई की या जो मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया इसमें, तो ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड स्टेट में, लेकिन टेम्परेचर राइज हुआ ही नहीं। तो इसको कहा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने हीट सप्लाई की ये कहाँ गई? ये आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो बीकर के कंटेंट्स है, बीकर के कंटेंट्स का मतलब है जो इसके अंदर है, ये इसी के अंदर हाइड गई। हाइड का मतलब है बीकर के अंदर सॉलिड स्टेट, ये आइस, इसको ब्रेक करने के लिए वो सारी एनर्जी लगी, ठीक है। तो जब भी सॉलिड स्टेट चेंज होना लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The word latent means hide. The word latent means hide. Hide का मतलब होता है कि ये किसमें, ये इसका मतलब है कि जो ये आइस है, तो ये सारी एनर्जी किसमें लगी? इनको ब्रेक करने के लिए, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सफर खाली यही खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब जब सॉलिड स्टेट चेंज हुआ लिक्विड स्टेट में, आप हमें बोले सर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? चलो वो तो ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? क्या सॉलिड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी कि लिक्विड स्टेट की? मुझे बोलो। आप बोले सर जब हम साल्ट या शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर में वो जल्दी होता है, लेकिन अगर वही साल्ट या शुगर डालोगे आइस में, क्या डिजोल्व होगा? क्यों नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर ये कॉमन सेंस है, इसमें फ्री एनर्जी है, इसमें नहीं है। तो मुझे बोलो एनर्जी किसमें ज्यादा है? तो ऑब्वियसली एनर्जी होगी लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब ये है कि अगर आप साल्ट या शुगर डिसॉल्व करोगे इसमें, तो वो इन गैप्स में चला जाएगा, इन फ्री स्पेस चला जाएगा। वही अगर आप साल्ट यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, क्या यहाँ पे डिसॉल्व होगा? नो सर, क्योंकि सॉल्ट हमने पढ़ा है वहां पे कोई गैप नहीं होती है, वहां पे पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, वहां पे जो है इसमें स्पेस, जब स्पेस है ही नहीं तो पार्टिकल कहाँ जाएंगे? जबकि लिक्विड में जो है, लिक्विड में गैप होती है, इसमें एनर्जी हम कह सकते हैं लिक्विड कंटेन मोर एनर्जी,
more energy as compared to ice, as compared to ice. टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। जब आइस को मैंने मेल्ट किया, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। यानी कि जब मैंने आइस को मेल्ट किया, ये मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये आइस जो है वो मेल्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं 273.16 केल्विन होता है, लेकिन हम इसको रफली क्या लिखते हैं, इट इज रफली 273। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 273, अब मैं रफली लूंगा 273। मुझे बोलो 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1, इट इज 1 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। 1 प्लस 0, 0 अगर ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज 1 प्लस 0 डिग्री के बदले क्या पुट करोगे आप, 273, इट इज इक्वल टू 274 केल्विन। इसी तरह अगर मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस होगा, 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब 5 प्लस 273 इज इक्वल 273 प्लस 5 कितना हो गया, 278। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखिए, आप 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए आप 20 डिग्री, 23 डिग्री, 25 डिग्री को आप कन्वर्ट कीजिएगा, ये आप कॉपी पे कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, अगर मैं इसको फर्दर अब हीट करूं, ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अब लिक्विड स्टेट है यहाँ पे, ये है लिक्विड स्टेट, मैंने इसको फर्दर जो हीट सप्लाई की, अब इसके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जब मैं फर्दर हीट सप्लाई करूंगा, व्हाट विल हैपन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ऑब्वियसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा या टेम्परेचर सप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस, या मान लो कि जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने 20 डिग्री दिया तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक नहीं होगा। मैंने 70 डिग्री दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ही मैं रीच करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस, तब ये वाटर बोलता भाई मैं कन्वर्ट नहीं हो जाऊंगा, मैं कन्वर्ट, लेकिन ये टेम्परेचर बोलेगा इसको भाई तेरा खेल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने वो टेम्परेचर अटेन किया है जहां पे आपको ब्रेक होना ही पड़ेगा। अब आपको चलने वाला, आपको अब ब्रेक होना ही पड़ेगा, जो ही मैं 100 पे पहुंचा ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में। गैस का मतलब होता है एक पार्टिकल यहां, दूसरा पार्टिकल यहां, तीसरा पार्टिकल। जब भी बॉइलिंग पॉइंट को जो है बहुत सारे गलत बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो क्रॉस होते हैं जहां पे लिक्विड से चेंज होता है गैस स्टेट ना, इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आप साइंस स्टूडेंट हो, तो जब भी आप डेफिनेशन को, कोई आपको बोलेगा सॉलिड, कोई आपको बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या, या कोई भी डेफिनेशन, इसको आप साइंटिफिकली बोलो। तो लिक्विड स्टेट जब चेंज हुआ गैस स्टेट में एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको बोल दे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह आपने देखा कि जो ही मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो क्या होता है, स्टेट भी चेंज होती है। मैंने टेम्परेचर सॉलिड को दिया, ये चेंज हुआ किसमें, लिक्विड स्टेट में। मैंने लिक्विड स्टेट को फर्दर हीट किया, ये कन्वर्ट किसमें हुआ, गैस में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये सॉलिड, जब मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, या इसको मैं हीट भी लिख सकता हूं, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। जब लिक्विड को फर्दर किया ही मैंने हीट, इट कन्वर्ट इनटू गैस। तो ये सारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि क्या होगा टेम्परेचर के साथ, नहीं टेम्परेचर के साथ नहीं, क्या होगा स्टेट के साथ, क्या होगा सबस्टेंस के साथ जब मैं अप्लाई क्या करूंगा, टेम्परेचर। तो आपने देखा जो ही मैं टेम्परेचर अप्लाई करता हूं तो ओवरऑल स्टेट क्या होती है, चेंज, सॉलिड होता है चेंज लिक्विड में, लिक्विड होता है चेंज गैस में। आज के लिए इतना ही। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, मैटर पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।